चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स यू आप कुछ रो और कॉलम को अरेंजमेंट करांगा। रो एंड कॉलम को अरेंजमेंट एक ही कई सारी डेफिनेशंस है, कई सारी चीज़ें हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, इक्वल, तो वह सारी चीज़ें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह बताऊँ पहले मैं 3.1 एक्सरसाइज कराऊंगा। वह बताऊँ पहले 3.1 क्योंकि उसके बाद थे इस चीज़ ऑटोमेटिक रूप रो लेगा। फिर आप उनकी डेफिनेशन पहला मैट्रिक्स का सवाल करोगा तो वह चीज़ें समझ आ जाएगी। समझ आ गई। अब ये है पहला सवाल, दे रखे 2, 35, √3 कुछ भी दे रखे है, ठीक है। तो हमें न्यू कितनी रो है, 1 2 3। यू क्या कॉलम है, 1 2 3 4। अन जो खड़ा होगा अन बोलांगा आप कॉलम, एन बोलांगा आप रो। तो 3 गुणा 4 ये इसका रो और कॉलम। कॉलम ने हिंदी बोलांगा स्तंभ। जैसे जब भी घर बनाया करे कौन से रो कॉलम में कन्फ्यूजन हो उन खातर जब भी कोई घर बना होगा तो उरे बीम डाल के कॉलम डाल ले जाए, कमरा का कोने में कॉलम डाल ले जाए, तो वही होगा कॉलम मतलब जो सीधा खड़े है स्तंभ। ये चीज़ में भी कन्फ्यूजन आई हो। रो को मतलब है हिंदी में है पंक्ति या लाइन, मतलब कितनी लाइन बनाई है, कॉलम ऊपर कितना है। और ये इसका अंदर जो हर एक जो एलिमेंट है मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर जो नंबर लिख रखे है एन बोलांगा आपा एलिमेंट। भाई इसके अंदर कितना तत्व है, ये है एलिमेंट। ये 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 5 गुणा 2 जो भी लिखांगा ये इसको ऑर्डर। ऑर्डर मतलब रो कितना है कॉलम कितना है, यह बात समझ पाए हो। हर एक को एक ऑर्डर के ऊपर हर एक एलिमेंट को एक निश्चित स्थान है कौन कड़े बैठे हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, न्यू कितनी रो है 3, न्यू कितनी है 4। सागे सवाल दिखा दिए, पूरे सागे दिखा दिए सवाल। यू कितनी रो है 3, न्यू कितनी है 4। तो ऑर्डर क्या हो गया 3 गुना में 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर क्या तत्व है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 गुणा 4 करे हो तो आंसर हो गया को 12। तीसरे सवाल में पूछे फर्स्ट और थर्ड को, मतलब पूरे पूछे A13 की वैल्यू पूछी है, मतलब पहलो तो रो होना चाहिए, तीसरो पहलो तो रो या लाइन एम तीसरो कॉलम पे कौन है, पहली रो तीसरे कॉलम पे कौन है, तो इसको आंसर हो गया 19। 2 1 सेकंड रो पहलो कॉलम, सेकंड रो दूसरी रो, तो यही है एम पहलो कॉलम ऊपर हूँ, कितना आंसर हो गया 35। 3 3 तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम -5। 2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम दूसरी रो चौथो कॉलम ऊपर हूँ 12। 2 3 सेकंड रो और सेकंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। सवाल समझ आया। दूसरा सवाल, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है। 24 ने क्यों कर अरेंज कर सको थे, 1 गुणा 24 24 गुणा 1, 2 गुणा 12 भी तो कर सको हो, 3 गुणा 8 भी कर सको हो, 4 गुणा 6 भी कर सको हो, 6 गुणा 4 भी कर सको, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 गुणा 1। साथ ही पूछ लियो अगर 13 एलिमेंट हो तो, साथ ही पूछे 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट होगा तो 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है भाज्य संख्या तो और क्या की तो गुणा ही करना। अगले हम पूछे 18 एलिमेंट है तो 18 क्या क्या की गुणा उसका है, मतलब 1 की 18 की, 2 की और 3 की और 6 की और 9 की 2 की 18 1 की। यानी पूछे पॉसिबल ऑर्डर कितना बने हैं 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर है। बोले अगर 5 एलिमेंट हो इसमें तो
5 एलिमेंट हो तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। सवाल समझायो। चौथा सवाल, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 2 ही रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम, और मैट्रिक्स ने दर्शाए हुए ए आई जे के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और ए आई जे का पहले 2x2 को मतलब क्या है, 2 ही तो रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम। तो यो क्या है, पहलो रो पहलो कॉलम, पहली रो है दूसरी रो पहलो कॉलम, दूसरी रो दूसरो कॉलम। ये बात समझ पाए हो। ये वैल्यू मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, इस खातर है, एक खातर है आई की वैल्यू 1, आई की 1 है, जे की 2 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1, 2 और 2। कि जैसे हम पहले सवाल दिए है, बोले ए आई जे इस प्रकार रखना है, आई प्लस जे की स्क्वायर बटे में 2, मतलब ए 1 1। पहला आप यह वैल्यू काटना, आई को मान 1 है, जे को मान 1 है, जो सब पहली बार करे बां खातर इतना डीप में, बाकी खातर ये आसान है, रिवीजन में जरूरत को नहीं। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 है कि 1 1 2, 2 को स्क्वायर 4 बटे 2। फिर अगली वैल्यू काट लो, ए 1 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, और ऊपर है कि स्क्वायर है बटा में 2 है, 1 और 2 3, 3 को स्क्वायर 9 बटे 2। ए 2 1, मतलब आई को मान इब कर 2 है, जे को मान 1, 2 प्लस 1, ए 2 2, आई को मान 2 है, जे को मान 2 है, 2 2 4, 4 को स्क्वायर 16 बटे 2 8। उत्तर आ गया को यो 2 यू 9 बटे 2 आयो। फिर अगली वैल्यू 9 बटे 2 और 8। सवाल समझाइए। अगले में चौथे के दूसरे में ए आई जे काटने को फॉर्मूला लिखे, अगले आई बटा जे, मतलब वही ए 1 1, आई को मान 1 है, जे को मान 1 है। फिर ए 1 2, आई को मान 1 है, जे को मान 2 है। 2 1, आई को मान 2 है, जे को मान 1 है। 2 2, ये भी मान 2 है, 2 है। क्या आगे उत्तर 1 1 बटा 2 2 और 1। अगले में आई प्लस 2 जे की स्क्वायर बटा में 2, आई को मान 1 और जे को मान, ये आपा मान रखता चल जाऊँगा, बस वही काम है। इस सवाल में पूरा करान की मन को लगे कोई जरूरत है। फिर भी ए 1 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 दूनी 2, एक स्क्वायर है बटे 2, 2 और 1 3, 3 को स्क्वायर 9 बटे 2। फिर 2 1, मैं सीधे ही काट दूंगा, आई की जगह 2, जे की जगह 1, पूरे तो 2 है, 1 दूनी 2, 2 और 2 4, 4 को स्क्वायर 2 1, सॉरी 2 1 काट गया पहला अपा 1 2, आई को मान 1, जे को मान 2, 2 दूनी 4, 5 को स्क्वायर 25 बटे 2। 2 1 सही करे हो, ये की जगह 2, हाँ ठीक है, ये की जगह 2 रखे हो, एक की जगह 1, 2 1 कम 2, 4 को स्क्वायर छोड़ो, 2 2 2, 2 दूनी 4, 6 को स्क्वायर 36 बटे 2 18। उत्तर आ गया 9 बटे 2 8, सॉरी यो 25 बटे 2 8 और 18। हाँ ये 1 2 आप उड़ा काट दो बाद में गलती। तो ये हो चौथे को तीसरा सवाल। पांचवें पहला, इस बार मैट्रिक्स क्रिएट करनी है 3 गुणा 4 की, मतलब है न्यू 3 तो रो नहीं चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम 4, पहलो कॉलम, पहली रो दूसरो कॉलम, पहली रो तीसरो कॉलम, पहली और चौथो, दूसरी 2 2 2 और 3, 2 और 4, 3 1 3 और 2
सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 3 गुणा 4 12 एलिमेंट। इवन काटन को अगली बार पहले सवाल में तरीकों के दिए ए आई जी की वैल्यू है 1/2 मॉडुलस -3i + j। पेपर में क्यों कर करोगा इन्हें यो लिख के ना, ये वैल्यू काटनी है तो पूरे छोटो छोटो लिखोगा A11 1/2 आई की जगह 1 सीधो ही रखोगा, -3 एकम -3 + 1 -3 + 1 माइनस का 2 मॉडुलस है तो बाहर ने प्लस का 2 2 2 कट के उत्तर आ गया 1 2 1/2 एक की जगह 1 रखना है, एक की जगह 2 1 और 2 1 -3 एक जगह 2 -3 प्लस का 2 माइनस को 1 मॉडुलस है तो बाहर ने प्लस को 1 गुणा में यो, फिर A1314 ये सारी वैल्यू काट के आंसर लिख देगा। आगे नहीं समझ? अगले सवाल में इसी प्रकार है M2i - j है। छठा सवाल ये मन को लग गया कराने की जरूरत है, ये तो हो जाएगा ना, सिर्फ ये वैल्यू ही रखनी है आई जे की, यूँ कोई भी रकम बदल दे। मैं 2 सवाल करके दिखा दिया मैं। छठा सवाल 4 3 x और 5 बराबर दे रखे है y z 1 और 5। अगला क्या है सोल्व करो x y z की वैल्यू काटनी है। पहली वैल्यू पहली के बराबर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के दे रखी है इक्वल बराबर। जब बराबर दे रखी है पहले पहले के बराबर होगा, दूसरो दूसरे के, तीसरो तीसरे के, चौथो चौथे के। तो 4 बराबर है, y को मान आ गया 4, z को मान है 3, x को मान आ गया 1। अगला सवाल x + y 2 5 + z x y बराबर दिए है 6 2 5 और 8। पहले के बराबर x + y बराबर 6, 5 + z 5 के बराबर, 2 2 के बराबर है ही, x y बराबर है 8। उरूँ z को मान 5 इन्हें जाके माइनस, z को तो आ गया। बात है सिर्फ एक्स वाई पे, एक वैल्यू काट के m रख दो, y को मान रख दो, y को मान उरे कितना आ गया इक्वेशन हो, x + y को मान 6 तो y को मान कितना है 6 - x, m इक्वेशन में पुट कर दो, x की जगह सॉरी x सही y की जगह 6 - x बराबर है 8। क्लियर है? ब्रैकेट खोल लूँगा 6x - x² बराबर 8। सारा कुछ पढ़ जाओ क्योंकि ये माइनस को x² है, या फिर ये ना आगे लिख लियो -x² प्लस ये 6x है, ये 8 इन आगे माइनस x² है। पहले रकम माइनस की ना हो तो इसका तरह आप माइनस कॉमन ले दियो, माइनस कॉमन लेकर पढ़ने ले गया, सिर्फ इम्प्लाइज को निशान लगा के न करियो तो क्या एक्चुअली में माइनस कॉमन लेने लग रहा। हाँ फिर यो -1 कॉमन हो गया, ये -1 इन जाके डिवाइड में बचनो ही है, तो मैं सीधो इम्प्लाइज लगा के न्यू भी कर सकूँ, निशान बदल दिया भाई। इसी संख्या गुण 8 हुआ जोड़ 6 हुआ, 4 दूनी 8 बिल्कुल 4 और 2 x² माइनस को 2x माइनस को 4x + 8, दोनों माइनस का x कॉमन, x - 2 उरे भी आई चीज़ कॉमन -4, x - 2 और x - 4। तो x को मान अगर n 0 बराबर रखूँगा तो 2 आ गया, n रखूँगा x को मान 4, तो उत्तर वैन एक तो x को मान तो 2, जब x को मान 2 रखूँगा तो y को मान क्या आ गया 4, x को 2 y 4, z को मान 0, और x को मान अगर 4 रखूँ तो y को मान उरे बच गया 2 और z को मान 0 है, तो एक 2 उत्तर है। सवाल समझ आएगा? क्लियर है? हाँ अगर ये एक नंबर में पूछ ले, एक नंबर में पूछ ले ना तो ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत को नहीं, यो तो z को 0 हो गयो, ऑप्शन में दे ही पाओगे, ऑप्शन में भी कौन दियो तो भी न्यू अंदाजो मार्क्स को। इसी 2 संख्या जोड़ 6 बैठा गुण 8 2 और 4
तो एक को मान 2 है, एक को मान 4 है, और 2 है तो यो 4 है, यो 4 है तो यो 2 है। समझायो? तो अपने उत्तर ऑप्शन दे रखे तो सीधो ये पर टिक मार्क कर देगा, नहीं ऑप्शन हो सीधो भी कर देगा। छठे को तीसरा भाग, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, 9 5 7। पहले के बराबर दूसरे के तीसरे के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मान है 9, एक्स प्लस जेड को मान है 5, वाई प्लस जेड को मान है 7। आ वैल्यू एक्स प्लस जेड को मान कितना है? 5 पूरे रख दियो। एक्स प्लस जेड को मान तो 5 ही है, प्लस वाई को मान 4। अगर पूरे में वाई को मान 4 रख दूँ तो जेड को मान 3, जेड को मान 3 उरे रख दूँ, एक्स को मान 2। 7वां सवाल, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 और 13। पहले के बराबर दूसरे के बराबर। ए माइनस बी बराबर है -1 है, 2a माइनस बी को मान है 0। आप 10 में सीखो x माइनस वाई 2x माइनस वाई, उसके बाद ये कोफिशिएंट बराबर करो और फिर समीकरण 1 में 2 घटा दो। अपन बेरो माइनस बी है सीधो ही घटाया निशान बदल जाएगा। a माइनस 2a माइनस को माइनस को 1 माइनस माइनस a को मान 1 एम रखूँ हूँ, कौन सी भी रख दो 2 a की जगह 1 माइनस बी बराबर है 0। 2 एकम 2 माइनस बी बराबर 0 माइनस बी 2 इन्हें जाके माइनस बी को मान आ गया 2। ये समीकरण 2a प्लस सी को मान 5, a को मान तो 1 हो 1 दूनी 2 प्लस सी को मान 3 आ गया। अगली में 3c प्लस डी को मान 13 है, a को मान 3 3 टी 9 प्लस डी को मान 13, डी को मान आ गया 4। सवाल समझ आया? मतलब ये टाइम पास का सवाल है। ए के दे रखे अपन ए आई जे एम गुणा एन ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कद होवे? मतलब जब स्क्वायर बने मतलब है क्या तो 2 गुणा 2 की होवे, क्या 1 गुणा 1 की होवे, क्या फिर 3 गुणा 3 की होवे। मतलब है यदि बनेगा स्क्वायर तो 3 गुणा 3 9 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है। आगे बात समझे? तो एक मतलब है एम और एन बराबर है। तो 8वां को आंसर हो गया अपना सी। सवाल समझायो? हाँ क्लियर है? 9वां सवाल, 3x प्लस 7 बराबर है 0। एक्स वाई की वैल्यू 7 इनने जाके माइनस 3x बराबर 7 है, x की वैल्यू क्या आ गया देखो 9वां सवाल। एक आगे उत्तर सी एम है 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x 7 इनने जाके माइनस x को मान -7/3। ए ऑप्शन में भी कोई नहीं, एम भी कोई नहीं, एम भी कोई नहीं। इसको मतलब उत्तर यही जाना है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन आप फाइंड तो कर रहे हैं यहाँ, तो आप चौथी समीकरण पे डाल ली निगाह। चौथी पे डाल ली। चौथी क्या है 2 माइनस 3x बराबर है 4, मतलब -3x 4 इनने जाके माइनस तो 2 x को मान उत्तर है एम। सही करियो? ठीक है, ये उत्तर आ गया x को -2/3। तो दोनों अलग अलग उत्तर है एक्चुअली में, तो फिर पॉसिबल ही को नहीं। अदरवाइज y + 1 बराबर 8, y को मान 7। ये 2 उत्तर तो दे रखे ऑप्शन सी में, लेकिन एक उत्तर यो भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या दिया? 1 मिनट 3.1 को 9 को बी।
नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्यों अगर दो उत्तर हो गए उठे एक्स को कौन सा मानना, तो उत्तर दे दिया ने बी। हालांकि नॉट पॉसिबल को नहीं हो क्योंकि आप काट दिया आंसर तो इन यह चीज़ लिखनी तो मैथमेटिकल रूप में वैसे भी गलत है इंग्लिश के रूप में, क्योंकि आप जो चीज़ फाइंड को नहीं कर सका न्यू कर सको हो नॉट पॉसिबल, फाइंड लिखने गलत हो गया। अब देख लो 10वां सवाल, यह है मेन सवाल। यू कहे एक मैट्रिक्स बनाने 3x3 की, तो इसका कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बना सके है, सिर्फ एंट्री लेनी है 0 और 1। आगे बात समझ, मतलब देखो एक मैट्रिक्स बन गई, सारी 0 0 लिखी, एक और बन गई, अगली बार उरे 1 लिख दूंगा, अगली बार उरे, फिर उरे 1, फिर उरे 1, फिर तो मतलब इसी सी 9 मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एक ही एक है। फिर आप 2 1 का ले लिया, चलो पहले नंबर पे ले लिया, पहले और दूसरे, पहले और तीसरे पोवे, पहले चौथे पोवे, पहले 5वें, पहले 6ठे, पहले 7वें, पहले 8वें, पहले 9वें, 9 मैट्रिक्स बन गई। फिर दूसरे से आगे दूसरा पहले तो आई लियो, तो आगे जानो है 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 और 2 9 पोवे, मतलब है 8 बन गई, क्योंकि पिछले तो गिने ही को नहीं। फिर x आगे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3 1 का ले लेंगे, फिर 4, फिर 5 1, मतलब उस सवाल तो गुण ही लंबा हो गया और ऑप्शन में दी हुई है, तो अपने के इसको डायरेक्ट मेथड किया है। जब भी अपन न्यू देते नंबर ऑफ एलिमेंट उड़ा कितना है अपने कन 2 ये इसको है डायरेक्ट, ये इसको कंसेप्ट समझ गए हो। अब इसको अगर अपन डायरेक्ट बात करना अन दिया सिर्फ 0 और 1 है, 0 और 1 को नहीं, मतलब कुल मिला के मेरे कन 2 एलिमेंट है, एक आदमी को नाम 0 है, एक को नाम है 1 है, तो 2 ही जना रहे इसका। ऑर्डर कितना को है 3 गुणा 3, मतलब पॉसिबल कितना है 9। आगे समझ, मतलब देखो अगर +1 क्लास में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करे है तो हमें क्या हो भाई, मेरे कहने 9 प्लेस है बन खातर 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले स्थान पे क्या जना आस्क है 2, दूसरे स्थान पे क्यों रिपीट कर कहाँ, तीसरे स्थान पे मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 कै बार 9 बार, 2 की 9, ये हो गया आंसर है को 512। सवाल समझ पाए। वही सवाल ने अगर वो बदल के न्यू कह दे, क्योंकि तो केस स्टडी भी आने लगी CBSE बोर्ड में तो और भी ज़्यादा हो जाए, तो अगर जैसे भी वो सवाल कह दे वो मेरे कन 3 एलिमेंट है, एक 5 है, एक 20 है और एक 17 है, बोले 5 20 17 हूँ 2x2 की मैट्रिक्स में, 2x2 की मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर बना सकूँ, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन के, तो एक्चुअली मेरे का नंबर क्या है 3, क्या प्लेस है मेरे कन 4 जगह है बढ़ने, 1 2 3 4, मतलब है 3, दूसरे स्थान ने भी 3, तीसरे स्थान ने भी 3, चौथे स्थान ने भी 3, 3 3 9 30 27 फिर 1081 आंसर। क्लियर है, कौन सा एलिमेंट है वो अपन कोई मतलब नहीं। अब जैसे उरे तो नाम दिया, मान लिया अपन 3 एलिमेंट देते अल्फा फाई साई, तो ये 5 को मतलब ऐसे खाली है लेकिन एलिमेंट को नाम है ये 3 अरेंज करना है, लेकिन मैट्रिक्स ने इस बार स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं, अगला क्या है मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल है 2 गुणा 3 की, तो कुल मिला के एलिमेंट कितना है मेरे का ने 3, जगह कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, 2 रो है और 3 कॉलम में, मतलब 6 जगह है, 3 गुणा 3
गुना 3, 3 3 9 3 27 81 3 243 3 729 हो जाएगा। तो ये सवाल समझ आया है, क्लियर है? इस सवाल में कंफ्यूज को नहीं होना। ये होगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब है अपनी ये चीज़ें कौन सी अब किसी मैट्रिक्स है। अब ये चीज़ इस एक्सरसाइज के बाद फिर पे बात करेंगे आप 5.2। पहली चीज़ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऑर्डर कैन कहवे इतने यहाँ पर चीज़ डिस्कस कर ली। जो यो हो 3 गुना 4 यो इसको ऑर्डर। यह बात समझ आई।